डाइट पर रहना मुश्किल लगता है ना, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो सब आसान हो जाता है। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी वेट लॉस सीरीज का एपिसोड 2 और इसमें आज हम बहुत ही आसान और ज़बरदस्त और हाई प्रोटीन चिकन शामी कबाब बनाएंगे, वो भी चने की दाल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। चिकन और चने की दाल का ये कॉम्बिनेशन प्रोटीन से भरपूर है और इसे फ्रीज करना बहुत ही ज़्यादा आसान। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसे बनाकर अपनी डाइट को बना सकती हैं और भी मज़ेदार और कन्वीनियंट। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन के ये शामी कबाब। तो चने की दाल को मैंने पहले से ही भिगो लिया था। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटा तो मस्ट ही आप इसको भिगो दें पानी में। तो चने की दाल मैंने ली थी 1.5 kg, 1.5 किलो मैंने चने की दाल ली थी और 2 किलो मेरे पास ये बोनलेस चिकन था। बड़े बड़े मेरे पास ये चिकन के पीसीस थे और मैं इसको एज इट इज़ ही मैं इसको देगचे में डालूंगी। मैं इसके छोटे पीसीस नहीं करूंगी। अगर आपको रेशेदार शामी कबाब चाहिए तो आपको चिकन को पूरा ब्रेस्ट पीस ये ऐड करना है। साथ ही मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, स्लाइस में कट के वो ऐड कर दिए हैं। एक पूरा बंच लिया था लहसुन का, वो ऐड कर दिया है छील के। 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने ये चिकन के शामी कबाब तैयार किए थे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली का पाउडर, अभी मैंने एक ऐड किया, आगे चलकर एक और ऐड कर दूंगी। और हल्दी 1/2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। कुछ साबुत मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, जिसमें लौंग है, जावित्री का है एक फूल और कुछ है बादियान के फूल हैं। आप अपनी मर्जी से कोई से भी साबुत खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली का पाउडर और ऐड कर दिया। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, कवर करके मैंने इसको पका लिया है। 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर करके कुक किया है। बीच में आपने 1-2 दफ़ा चेक कर लेना है ताकि आपका चिकन नीचे ना लगे। हमने पानी भी ऐड किया था। फ्लेम को पहले हमने हाई रखना है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम फ्लेम पर। हम इसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो 30 मिनट्स के बाद देखिए इसकी कंडीशन कुछ ये है। दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। इसको हम अभी ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा हुआ है और चम्मच में साथ कंटिन्यूसली चला रही हूँ ताकि दाल हमारी नीचे ना लग जाए। और बस अच्छे से मैंने इसके पानी को ड्राई कर लेना है। लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, पता नहीं क्यों उनके कबाब अच्छे नहीं बनते। इतना ज़्यादा आसान तरीका है ये। देखें, जैसे ही आपको लगेगा ना कि इसका पानी ड्राई हो गया है, उसी वक्त आप लोगों ने फ्लेम को कर देना है ऑफ। अगर हम इसको ओवर कुक करेंगे तो मसाला हमारा जो दाल और चिकन का है वो ड्राई हो जाएगा और उस वजह से आपके कबाब जो है ना वो ड्राई बनते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो बस जैसे ही मुझे लगा कि अभी इसका पानी ड्राई हो गया है, मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ और उसके बाद मैंने चम्मच की मदद से ही, लकड़ी के चम्मच की मदद से ही मैंने इसके चिकन को जो है ना वो रेशे कर लिया। चिकन बहुत अच्छे से जो है ना हमारा श्रेड हो गया था चम्मच की मदद से ही। और जो भी साबुत मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे वो भी जो मुझे नज़र आ रहा था उसको भी मैं निकाल रही थी। ये जो काम मैं कर रही हूँ ना अभी, ये गरम गरम चिकन के साथ ही करना है। ठंडा हो जाने पर अच्छे से चिकन मिक्स नहीं होगा। एक बंच जो है वो हरा धनिया और एक बंच पुदीने का ऐड कर दिया है। अच्छे से वॉश करके कट करके ऐड किया है। ग्रीन चिलीज 15 से 20 अदद क्रश करके वो ऐड कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून भर के भुना और कुटा हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। ये जो टूल मैंने वुडन का आपको दिखाया ना, आप इसकी मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं चम्मच की मदद से ही इसी चम्मच से ही ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर जो है ना वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट स्मूथ हमारा चिकन का ये मिक्सचर जो है ना वो दाल के साथ बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, आप जो भी शेप देंगे ना ये बहुत ईजीली बन जाएगा। तो बस मैं ये पाकिस्तान से लेकर आई थी कबाब का सांचा। तो इसके साथ जो है ना हम पहली दफ़ा जो है ना इसके साथ कबाब बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कबाब बने थे। ये वाला सांचा है, इसके साथ मैं फर्स्ट टाइम जो है ना वो कबाब बनाऊंगी। पहले मैंने इसको ना ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है इस सांचे को, फिर उसके बाद मैंने अपना ये जो चिकन का मिक्सचर है ना वो ऐड किया है इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप डाइट पर हैं तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है। और अगर डाइट पर नहीं भी हैं तो लाजम बनाकर अपने फ्रीज़र में रखें। अचानक से मेहमान आ जाते हैं, कोई शाम को चाय पर आ जाता है तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ इसमें प्रोटीन होती है। इस रेसिपी में हमने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, जो कि प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। और इसे अगर आप खा लेंगे ना तो पेट
पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसके साथ चने की दाल का भी इस्तेमाल हमने किया है, जिसमें फाइबर जो है ना वो बहुत भरपूर मिकदार में शामिल है, और इसको अगर आप खाएंगे ना तो आपका शुगर लेवल भी जो है ना वो कंट्रोल रहेगा। डाइट छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब भूख लगे तो कुछ हेल्दी तैयार ना हो या हेल्दी कोई चीज़ ना मिले खाने के लिए, तो फिर हम फजूल चीज़ें जो है ना वो खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने ये कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लिए कि जब आपका मूड हो बस निकालें, हल्के तवे पर जो है ना वो इसको हल्के ऑयल के साथ इसको गर्म कर लें और आपका हेल्दी मील जो है ना वो तैयार है। आगे चलकर मैं बताऊंगी कि आप किस किस वे में इसको जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर कबाबों को बनाकर मैंने फ्रीज भी कर लिया है, और एक कबाब का साइज जो है ना वो 60 ग्राम है। उसी सांचे के साथ मैंने सारे कबाब तैयार किए थे, और ये कबाब बनाकर आप 2 महीने के लिए आराम से अपने फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। बस मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है, उसमें सारे कबाबों को ऐड करेंगे और उनको फ्रीज कर देंगे। अगर आप डाइट पर है ना तो अपने खाने को बस जायका ना बनाएं, हेल्दी वे में अपने खाने को लेकर चलें और एंजॉय भी करें अपनी डाइट को, और अपने लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल बना लें। और जैसे मैंने ये शामी कबाब बनाकर फ्रीजर में रखे हैं ना, तो आप इसको किसी भी तरह जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसका सैलेड बाउल बना सकते हैं, आप इसको ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप इसको छोटी सी चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसका रैप बना सकते हैं, आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 1.5 किलो दाल चने की और 2 किलो चिकन के साथ यहाँ पर 80 कबाब जो है ना वो बन के तैयार हुए थे। यहाँ पर देखिए बहुत ही हल्का सा मैं ऑयल ऐड करूँगी। ये स्प्रे की बॉटल मुझे बड़ी ही मुश्किल से मिली है, मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था। मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा, मैं उससे बात कर रही थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स जो है ना वो इस तरह की लेकर आई हूँ, लेकिन कोई भी जो है ना वो काम नहीं करती, वो फिस वाला ऑयल जो है ना वो निकलता है, स्प्रे नहीं हो रहा ऑयल। तो उसने मुझे ये बताया कि ये वाली ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वाकई में ही ये ऑयल की बॉटल बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने खुद देख ही लिया कि कितना अच्छा जो है ना ऑयल इसमें से निकला है। तो बस हल्का सा मैंने ऑयल स्प्रे किया है और अपने कबाब रखे हैं, और इसको बस मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको कुक कर लूँगी, और इतने मज़े की ये कबाब बने। डाइट पर जब मैं जाती हूँ तो मैं रोटी बहुत ही कम कर देती हूँ, ना होने के बराबर होती है मेरी डाइट में रोटी, लेकिन मैं खाना बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत हेल्दी वे में खा रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 जो है ना वो सैंडविचेस बना रही थी ब्राउन ब्रेड के। तो कभी जब मेरा दिल नहीं करता कुछ खाने का, तो मैं इस तरह से अपने लिए एक सैंडविच बना लेती हूँ 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसिस के साथ, इसमें थोड़ी सी चटनी सैलड लगाकर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये हेल्दी वे में आपका सैंडविच रेडी हो जाएगा। अंडा भी मैंने इसके अंदर लगा दिया है। 2 सैंडविचेस मैंने रेडी कर लिए थे, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। इस तरह से आप इसको कुक कर लें, और इतना ज़्यादा मज़ेदार आपका हाई प्रोटीन सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो बस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना छोड़ देना है, या बस आपने बोरिंग और बेजायका खाना खाना है। आपने खाने को थोड़ा सा बेहतर और हेल्दी बनाना है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करूं। सच बताऊं तो जब मैंने ये कबाब की रेसिपी बनाकर फ्रीज कर ली है तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। जब भी बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना लेती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं, तो मैंने बस ये फ्रीज़र से कबाब निकाले हैं, और उनके साथ मैंने ये बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी जो है ना वो सैंडविच रेडी कर लिया। डाइट का मतलब भूखा रहना हरगिज़ नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके के साथ अपने खाने को कंज्यूम करना है। तो जब आप ये 60 ग्राम वाला 1 या 2 कबाब अपनी प्लेट में रखेंगे, तो याद रखें कि आप सिर्फ खाना नहीं खा रही, बल्कि आप अपनी बॉडी को रिपेयर कर रही हैं। 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड 120 to 140 कैलोरीज, 1 शामी कबाब 60 ग्राम 70 to 75 कैलोरीज, 1 अदद अंडा 70 to 80 कैलोरीज, सैलेड ऑलमोस्ट 10 कैलोरीज, टोटल मिलाकर 280 to 300 तक ये कैलोरीज बन जाती हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें, लाजिम कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखिए याद।